भारत हमारा देश बहुत ही विशाल है। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के धर्म, भाषाएं और खान-पान हैं और भारत की नेचुरल ब्यूटी, एंशिएंट हेरिटेज और स्पिरिचुअल लेगेसी बहुत ही ग्रैंड है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज की अपनी पोएम में। सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सॉल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। आज की हमारी पोएम है क्लास 9th की, भारत अवर लैंड, कंपोज बाय सुब्रमण्य भारती। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं, भारत अवर लैंड, भारत हमारी भूमि। और इस पोएम के द्वारा हम अपने भारत देश की जो एंशियंट हेरिटेज है उसको जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन यू दिस पोएम इन हिंदी। वी विल डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। सो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। लेट्स रीड द स्टैंजा 1। द माइटी हिमवंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। तो पोइट ये कह रहे हैं कि माइटी हिमवंत, माइटी यानी कि पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हिमवंत यानी कि हिमालय। तो पोइट ये कह रहे हैं कि ये जो शक्तिशाली हिमालय है ये हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और पूरी धरती पर, पूरे अर्थ पर कहीं पर भी कोई भी ऐसा पर्वत नहीं है जो कि इसकी इक्वल हो, मतलब कि हिमालय के बराबर हो। द जेनरस गंगा इज आर्स। जेनरस यानी कि उदार, बहुत दयालु। और गंगा, यहाँ पे गंगा रिवर की बात हो रही है कि ये जो उदार गंगा है, गंगा नदी, ये हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। और ऐसी कौन सी दूसरी रिवर है, ऐसी कौन सी दूसरी नदी है, कैन मैच हर ग्रेस, जो कि इसके ग्रेस को, ग्रेस यानी कि ब्यूटी और एलिगेंस, तो ऐसी कौन सी दूसरी रिवर है जो गंगा नदी की सुंदरता को, इसके एलिगेंस के बराबर हो या उसको मैच कर सके। Moving on to the next stanza, the sacred Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? Sacred मतलब होता है होली, पवित्र, and Upanishads ancient Indian philosophical text, यानी कि हमारे जो प्राचीन भारतीय दार्शनिक ग्रंथ थे उन्हें हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो पोइट ये कह रहे हैं कि जो हमारे पवित्र उपनिषद हैं ये सब हमारे हैं। What scriptures, स्क्रिप्चर्स यानी कि जो हमारी होली बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। तो कह रहे हैं कि व्हाट स्क्रिप्चर्स, ऐसी कौन से ऐसी होली बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, टू नेम विद देम, जिनका नाम हम इन उपनिषद के साथ में ले सकें। द सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। अब फिर पोइट ये कह रहे हैं कि ये जो सुनहरी लैंड है, ये जो सुनहरी धरती है, ये हमारी है। शी इज पेयरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी यहाँ पर किसको बोला गया है? हमारी गोल्डन लैंड को। तो कह रहे हैं ये जो हमारी गोल्डन लैंड है, शी इज पेयरलेस। पेयरलेस मतलब कि हैविंग नो इक्वल, मतलब कि इसकी कोई बराबरी नहीं, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो कह रहे हैं कि शी इज पेयरलेस, यानी कि जो लैंड है ये अतुलनीय है। लेट्स प्रेज हर। प्रेज यानी कि तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो कह रहे हैं कि आओ इसकी, यानी कि हमारी ये जो धरती है इसकी प्रशंसा करें। Moving on to the next stanza, gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. गैलेंट मतलब होता है वीर, एंड वॉरियर्स यानी कि योद्धा, सैनिक। सेंटिफाइड का मतलब होता है मेड होली, यानी कि पवित्र बनाना। एंड डिवाइनेस्ट मतलब होता है गॉड लाइक, ईश्वरीय। एंड ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, यानी कि गुड लक को दिखाने वाला। तो अब पोएट ये कह रहे हैं कि गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, कि हमारी धरती पर जो वीर योद्धा थे वो रहा करते थे। मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, बहुत सारे संतों ने, साधुओं ने इस लैंड को, इस धरती को पवित्र बनाया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, और यहाँ पर बहुत ही पवित्र, गॉड लाइक यानी कि एकदम ईश्वरीय, देवीय संगीत सुनाई देता था। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और यहाँ जितनी भी पवित्र चीजें हैं, जितनी भी शुभ चीजें हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। Let's read the last stanza. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his dham here. Of very antiquity is Bharat. She is peerless, let's praise her. ब्रह्म नॉलेज क्या होता है? ब्रह्मा नॉलेज यानी कि नॉलेज अबाउट ब्रह्मा, द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ द सुप्रीम रियलिटी, यानी कि जो सच्चाई है हमारी, उसके, उसका ज्ञान होना, उसकी नॉलेज होना।
तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई थी। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। और बुद्धा ने भी अपने धर्म की शिक्षाएं यहीं पर दी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है यहाँ सारनाथ में दिया था, ये भी इंडिया में है। तो वही कह रहे हैं कि बुद्धा ने भी अपने धर्म की शिक्षाएं यहीं पर दी थी। ऑफ हमारी एंटिक्विटी इज भारत। हमारी एंटिक्विटी यानी कि अ हिस्ट्री दैट इज इनक्रेडिबल ओल्ड एंड डीपली रिस्पेक्टेड। मतलब कि जो हमारे भारत का जो इतिहास है ये बहुत ही प्राचीन है। शी इज पेयरलेस, यह अतुलनीय है। लेट्स प्रेज हर, आओ इसकी प्रशंसा करें। तो पोएट ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो भारत है, जो हमारे भारत की जो प्राचीन विरासत है, जो धार्मिक शिक्षाएं हैं, ये सब बहुत ही अलग हैं और हमें इन सभी की प्रशंसा करनी चाहिए, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।